नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। अखिलेश यादव और मायावती के बीच में हो गया है ऐलाने जंग। जी हां, बुआ और बबुआ के बीच में अब तल्खी काफी बढ़ गई है। अखिलेश यादव ने मायावती पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मायावती बीजेपी के इशारे पर काम करती हैं। उन्होंने कहा, तंज कसते हुए कि मायावती अपनी जेल में कैद हैं और जेलर दिल्ली में बैठा हुआ है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि मायावती के कारण ही समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में हार गई। अखिलेश मायावती में सबसे बड़ी जंग। अखिलेश का मायावती पर सबसे बड़ा हमला। पहला बार मायावती अपनी जेल में बंद, जेलर दिल्ली में बैठा है। आज वो मायावती जी को बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन अगर मायावती जी नहीं होती तो अखिलेश यादव जी को 5 सीटें भी जीत नहीं पाते, और उसका हाल उनको आजमगढ़ और रामपुर के देख लेना है। दूसरा बार बीजेपी के इशारे पर काम करती हैं मायावती। पार्टी ऐसी है जो सरकार के साथ चुपके से हाथ मिलाए हुए है, वो सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलती। ऐसा लगता है उन पार्टियों का रिमोट कंट्रोल कहीं ना कहीं सरकार के पास है। तीसरा बार मायावती के कारण बीजेपी की सरकार बनी। देश में राजनीति के अंदर 2 मनोरंजन के कराने वाले व्यक्ति हैं, एक श्री राहुल गांधी जी और एक श्री अखिलेश यादव जी, जिनको उनकी ही पार्टी के नेता, उनकी ही पार्टी के विधायक, उनकी ही पार्टी के सांसद गंभीरता से नहीं लेते। चौथा बार मायावती के कारण एसपी आजमगढ़ सीट हारी। पांचवा बार बीजेपी को जिताने के लिए कैंडिडेट उतारती है मायावती। मत मिलता ना हो, बाबू होतन तो वो 2 पूड़ी लेतन। वो तो खुद नहीं बन पाए। आज अगर चिंता उनको केशव मौर्य जी की हो रही है तो 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो 4 बार में चारों बार यादव क्यों बने? छठवां बार बीजेपी की मदद करती हैं मायावती। सातवां बार मायावती का टारगेट बीजेपी नहीं, सिर्फ एसपी। और जब इतना सब कुछ हुआ तो बीएसपी कहां पर शांत रहने वाली थी। बीएसपी ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। आकाश आनंद ने ट्वीट कर कहा कि अखिलेश बचकानी बात कर रहे हैं, बीएसपी एक मिशन है। 2019 का गठबंधन किसके कहने पर हुआ? आकाश आनंद ने पीएम मोदी के साथ अखिलेश यादव और मुलायम सिंह की कुछ तस्वीरें भी ट्वीट की हैं। आकाश आनंद ने ट्वीट कर लिखा है कि जेल में कौन कैद है, कौन जेलर है, ये बात वो कह रहे हैं जिनके चाचा और रामपुर वाले अंकल आज तक ये नहीं समझ पाए कि वो इसी कमरे से बाहर क्यों नहीं निकलते, जिनके कार्यकर्ता ये पूछने की हिम्मत नहीं कर सकते कि वे 2 बजे सोकर क्यों उठते हैं। वो अखिलेश यादव जी न जाने किस भ्रम में हैं। और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एसएन सिंह प्रवक्ता हैं बीजेपी के, साजन कुमार सिंह नेता हैं बीएसपी के, और रोहित सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले साजन जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। आखिर आकाश आनंद जी ने जो ट्वीट किया है उसमें अखिलेश यादव पर निशाना साधा है, लेकिन सवाल यहां पर यह है, जिस 2019 की आप बात कर रहे हैं उसमें तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई थी बीएसपी और समाजवादी पार्टी की, तब तो आप साथ आए थे। ऐसे में समाजवादी पार्टी पर ही हमला करके आप क्या दर्शाना चाह रहे हैं? 2019 में जो हमारा गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी के साथ, बहन जी ने इसके क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया, स्पष्टीकरण दे दिया कि हमारी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी, और इस राजनीतिक भूल को सुधारने के लिए हमने कदम बढ़ाए और संबंध विच्छेद किया समाजवादी पार्टी के साथ। इसलिए 2019 कहीं पीछे छूट गया है। 2022 में हम अकेले लड़े, 2024 में हम अकेले लड़ेंगे उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव, और समाजवादी पार्टी कहीं पीछे छूट जाएगी। रही बात अनुपम जी जो ट्वीट किया है आकाश जी ने, और जो बहन जी पर आक्षेप लगा है अखिलेश यादव जी ने, 4 बार की चुनाव, जी बोलिए, 4 बार की चुने हुए मुख्यमंत्री जो सत्ता
जो संघर्षों के रास्ते सत्ता को प्राप्त किया है, उस पर ये आक्षेप अगर कोई लगाता है तो वो मंद बुद्धि बालक से ज्यादा कुछ नहीं है, उसको राजनीतिक समझ जीरो है। और अखिलेश यादव जी की राजनीतिक समझ शून्य के बराबर है। ये प्रमाणित होता है कि आज तक उन्होंने कोई सत्ता हासिल नहीं की। लेकिन साजन जी, मायावती जेल में कैद हैं, जेलर दिल्ली में बैठा है, बताइए भाई अखिलेश यादव किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? होने का यही सौभाग्य प्राप्त हो, यही सत्ता प्राप्त हुई, उन्होंने कुछ अपने से किया नहीं है। उनको अपने एलआई, कम से कम हमारी बात छोड़ दीजिए, विरोधियों की बात छोड़ दीजिए, अपने एलआई जो कभी ओम प्रकाश राजभर जी थे, उनकी बातों को समझनी चाहिए, सुननी चाहिए। सिंह साहब, एसएन सिंह के पास आऊंगा, बीजेपी के प्रवक्ता। रुकिए साजन जी, रुकिए। एसएन सिंह, सवाल ये है कि अखिलेश यादव और मायावती के बीच में जो तल्खी बढ़ी है, जेलर दिल्ली में बैठा है, ये जेलर कौन है? इसमें लगा रहे हो, आपको क्या लग रहा है? हो सकता है कि अखिलेश जी राम गोपाल जी की चर्चा कर रहे हो सकता है कि अखिलेश जी अपने पार्टी के किसी और बड़े आदमी की चर्चा कर रहे हो, क्योंकि बुआ से गठबंधन का कार्य भारतीय जनता पार्टी के कहने पे तो बबुआ किए नहीं थे, अपने ही पार्टी के हो सकता है आप भी क्यों ना हो, बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, बीजेपी की बी टीम बीएसपी को बताया जाता रहा है, दोनों की मिली भगत के बातें सामने अखिलेश यादव करते रहे। अखिलेश तो जेलर तो दिल्ली में भी आप भी हो सकते हैं। ले कौन रहा है अखिलेश जी की बात को? अनुपम जी गंभीरता से ले कौन रहा है? 403 विधानसभा वाली सीट में 425 सीट जीत रहे थे। कोरोना काल में जो वैज्ञानिकों की बनाई हुई वैक्सीन को भारतीय जनता पार्टी का वैक्सीन बता रहे थे। अपने पिताजी वाली घटना आप देखे होंगे, चाचा जी वाली घटना देखे होंगे, आदरणीय आजम खान साहब वाली घटना देखे होंगे। अभी राजभर साहब ने कहा ही कि वो एसी कमरों में रहते हैं और किसी की बात सुनते नहीं है। लेकिन सिंह साहब, आकाश आनंद जो ट्वीट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने 2019 का जो गठबंधन बीएसपी से किया था वो किसके इशारे पर किया था, और आपकी पार्टी के नेताओं के साथ तस्वीरें भी पोस्ट किए हैं। देखिए, नेताओं के साथ अगर तस्वीरें पोस्ट हैं तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ भी मुख्यमंत्री जी की तस्वीरें पोस्ट होंगी। उनके पिताजी की तबीयत खराब रहती है। सामाजिक जीवन में जिस तरह से आदमी रहता है, राजनीतिक जीवन में भी कोई इस तरह की लड़ाई तो होती नहीं कि हम एक दूसरे के। साजन कुमार सिंह, जवाब दीजिए भाई, क्यों आकाश आनंद ने ऐसी तस्वीरें पोस्ट की हैं? किसी की तबीयत खराब है, किसी को देखने जा रहे हैं, इस तरह की तस्वीरों को दिखा करके क्यों समाजवादी पार्टी पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल सही किया। बिना कोई सबूत के अगर आप ठीक लगाते हैं तो सुनने के लिए भी तैयार होना चाहिए। आप खुद सामाजिक जीवन को भूल जाते हैं, खुद मर्यादा को भूल जाते हैं। हमने कभी पूछा क्या, जब पहली बार जब 2017 में योगी जी शपथ ग्रहण कर रहे थे तो मुलायम सिंह जी ने प्रधानमंत्री के कान में क्या बोला था? क्या हमने कभी पूछा है इसके बारे में? तो सामाजिक जीवन में कैसी घटना होनी चाहिए? एसएन सिंह, जवाब दीजिए। इसका जब आप एसएन सिंह, जवाब दीजिए। और दूसरे से आक्षेपेक्षा कर रहे हैं कि हम आप पे लांछना भी नहीं लगाए, देखिए कुछ बोले भी अनुपम नहीं जी, आपके बारे में। भारतीय जनता पार्टी के कहने पे तो अखिलेश जी चलते नहीं हैं। अगर अखिलेश जी को लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पे चलते हैं तो वो स्वतंत्र है, उनको नहीं चलना चाहिए। कभी बुआ से गठबंधन कर रहे हैं, कभी दोनों बबुआ गठबंधन कर रहे हैं, कभी राजभर जी से गठबंधन कर रहे हैं, कभी सांप नेवले जैसा बयान दे रहे हैं। होता क्या है, मरता क्या नहीं, कारण क्या है? आप बीएसपी के प्रति इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है एसएन सिंह आपका? आप तो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं बीएसपी के लिए। देखिए अनुपम जी, हम तो राजनीतिक पार्टी हैं, हम तो किसी के प्रति नहीं, आपका ये सॉफ्ट कॉर्नर तो अखिलेश यादव की बातों को मजबूती देता है। एसएन सिंह, जो वो कह रहे हैं कि बीएसपी और बीजेपी मिली हुई है और इसी के चलते आजमगढ़ का चुनाव हार गए। नहीं, देखिए, आजमगढ़ में बहुजन समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी और अच्छा वोट वहां पे हासिल की हुई है। भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी और एक समय आप अनुपम जी, आप तो खबर कर रहे थे और उस समय हम भी पत्रकार थे, आपसे मुलाकात हुई थी। आपने भी कहा था इतना बड़ा गठबंधन हुआ है इस समय उत्तर प्रदेश में, जब बुआ और बबुआ का गठबंधन हुआ था, कि प्रदेश की राजनीति की तस्वीर बदल जाएगी। अनुपम जी, गोरखपुर में आपसे मुलाकात हुई थी। नहीं तो ये जो आकाश आनंद कह रहे हैं समाजवादी पार्टी से कि 2019 में किसके कहने पर हमारे साथ आए, तो क्या ये आपकी तरफ इशारा है एसएन सिंह? नहीं, वो हुआ क्या, वो दिल्ली की बात कर रहे हैं, चूंकि उनके एक चाचा जी दिल्ली में रहते हैं और उसके पहले दिल्ली में एक छोटी सी मुलाकात होती है। तो मुझे लग रहा है कि अब साजन कुमार सिंह, जरा साफ करिए, आकाश आनंद किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? 2019 में समाजवादी पार्टी किसके कहने पर आपके साथ आई, खुलकर बताइए। किसी को समझ में आई नहीं है, अखिलेश यादव जी को ये समझ में जरूर आ गया होगा किसके कहने पे वो आज जो। अरे आप तो प्रवक्ता है, नेता है बीएसपी के, आप तो बताइए। मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं
तो कम से कम इशारा इंगित तो कर ही रहे हैं आकाश आनंद जी कि कहना क्या चाहते हैं, समझने वाली बात है। हाँ, ना समझी इतनी बड़ी अखिलेश यादव जी की, उनको अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। भदौरिया साहब, ये आकाश आनंद जो बातें कह रहे हैं कि 2019 में किसके कहने पर आप बीएसपी के साथ आए, जरा बता दीजिए, जवाब दे दीजिए आप। अब देखो, उनको ज्यादा मालूम होगा, जो मैं बात साफ साफ कह रहा हूं, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वादा किया था जनता के साथ, वो कोई पूरा नहीं हो रहा है। अब जिस तरह से चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार, अपहरण और भ्रष्टाचार तेजी से फैला हुआ है, हम समाजवादी लोग जनता की आवाज उठा रहे हैं लगातार और सरकार से लड़ रहे हैं, हल्ला बोल कर रहे हैं। और कुछ दल अंदर ही अंदर चुपके चुपके सेटिंग करके बैठे हैं, वो जनता की आवाज नहीं उठाते, जनता की आवाज के लिए एक शब्द नहीं बोलते, एक शब्द नहीं बोलते, लेकिन चुपके से उनके रिमोट से काम करते रहते हैं। बीजेपी रिमोट दबा, वो तो आपके नेताओं के साथ तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। साजन कुमार सिंह, जवाब दीजिए भाई आप। बीजेपी रिमोट दबाती है, सुन तो लीजिए, बीजेपी रिमोट, अरे इनको जवाब इनको देना चाहिए कि राम गोपाल यादव जी आज मुख्यमंत्री जी से क्यों मिलने जा रहे हैं, किसके कहने पे मिलने जा रहे हैं, बातें क्या हो रही है, क्या फूल खिल रहा है, क्या हो रहा है रिमोट में। अरे इसका जवाब तो दे दीजिए। और जो इंगित किया, इशारा किया आकाश आनंद जी ने, ये इशारा कम से कम समझने की जरूरत है। आज मैं जवाब दे दूं? जी बोलिए अनुराग जी, बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जैसे ही बोलती है, देखिए भारतीय जनता पार्टी रिमोट दबाती है, रिमोट, ये सारी चीजें हमें बोलना ये तो समाजवादी भाई रुकिए रुकिए, साजन कुमार सिंह रुकिए, बात पूरी कर दी। अनुराग भदौरिया बात पूरी करिए। स्टोरी हुआ करती थी 2017 में, जनता ने इनको नकारा। जब उनकी बात हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। भाई रुकिए, एसएन सिंह रुकिए, एसएन सिंह रुकिए, अनुराग भदौरिया बात पूरी करिए। चर्चा जिस पे हो रही है आप उस पे बाकी का ऑडियो डाउन है, बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये हो गई है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो चुपके से जो अंदर से गठबंधन किए बैठे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी रिमोट दबाती, हंसो हंसने लगते हैं, भारतीय जनता पार्टी का हिलो हिलने लगते हैं, ऐसे हिलने लगते हैं, भारतीय जनता पार्टी खड़े हो जाओ खड़े हो जाते हैं, भारतीय जनता बैठ जाओ बैठ जाते, गर्दन लगाओ गर्दन लगाओ। माने ये कमाल के लोग हैं भाई, भारतीय जनता पार्टी के रिमोट से हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन वो तो आप ही पर निशाना साध रहे। मैं आ रहा हूं अनुराग भदौरिया आपके पास। रोहित सिंह राजनीतिक विश्लेषक है मेरे साथ। रोहित जी, सवाल ये है, ये गहमा गहमी और ये माहौल क्या 2022 से पहले कोई नई पटकथा लिखने वाला है? रोहित सिंह, बाकी सबका ऑडियो डाउन करिए। 2022 का चुनाव तो बीत चुका है, 2024 आने वाला है अनुपम जी, जिसके संदर्भ में आप बात कर रहे हैं जी। उद्दू जमाली जी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे और जब बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आजमगढ़ लोकसभा से अभी हाल के उपचुनाव में वो प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बसपा छुड़ाकर सपा में उन्हें मुबारकपुर से चुनाव लड़ाने का वायदा करके पार्टी ज्वाइन कराई और जब टिकट नहीं दिया तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि आगे जो भी चुनाव आजमगढ़ में होगा उसका हिसाब किताब करेंगे। और आजमगढ़ की जनता ने 2 लाख से ज्यादा वोट, लगभग 2.5 लाख के आसपास गुद्दू जमाली जी वो हिसाब किताब की बात है। साजन कुमार सिंह, सवाल ये है कि आकाश आनंद क्यों समाजवादी पार्टी को टारगेट करके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी मिले हुए हैं? रुकिए साजन कुमार सिंह भाई, ऑडियो डाउन करिए बाकी सबका। साजन कुमार सिंह, आप जवाब दीजिए। जी जी, जो राजनीतिक परिदृश्य आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जिस तरह से ये इसी कमरे में बैठ के राजनीति हो रही है, जिस तरह से बुनियादी मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी पे प्रहार नहीं किया जा रहा समाजवादी पार्टी के द्वारा, जिस तरह से इनके गठबंधन में तकरार हो रही है। अनुराग भदौरिया, आप मिले हुए हैं बीजेपी से, ये आरोप लगा रही है बीएसपी। राजनीति नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप बीएसपी का आरोप जमाई हुई है कि आरोप लगाने के बाद भी उनको अपने आप अपने अंदर फील हो रहा होगा, वो बोलना कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ जाते हैं, समय के मारे हैं। अब उनको क्या करें, उनको भेजा गया है कि आए बाएं साए बोलने आए हैं, जवाब देने नहीं आए हैं, उनको आए बाएं साए बोलना है। अब जब आदमी आए बाएं साए बोलता है तो उसको मानसिक परेशानी रहती है, तो मुझे लगता है मानसिक परेशानी है इनको, बोलना कुछ है, बोल कुछ रहे हैं। पहले इनसे ये पूछ लो, जो आए बाएं साए बोल रहे हैं उसका कोई मतलब है क्या? और आए बाएं साए कैसे बोल रहे हैं? खुद छप्पर में बैठे, ऐसा लग रहा है जैसे छप्पर में बैठे, छप्पर बैठे हैं, पसीना से तरबतर है, इतना बड़े छप्पर में बैठे हैं। पूछो छप्पर में बैठे हैं, कहीं एसी वैसी नहीं है, बेचारे पसीना से तरबतर हैं। वो तो कह रहे हैं आप 2 बजे सोकर आपके नेता उठते हैं। अनुराग भदौरिया, आकाश आनंद कह रहे हैं 2 बजे आपके नेता सोकर उठते हैं भाई,
ये तो खुद अरे अभी तक तो और नेता आरोप लगाते थे, अब तो यहाँ पर बीएसपी भी आरोप लगाने लगी है। क्यों मिलने आए थे? देखिए अनुपम जी, आनंद क्या, अनुराग जी से सुन तो लीजिए, पूछिए मैं अपनी बात रामगोपाल पूरी जी कर क्यों लूं। मिलने आए थे? अपनी बात कर लूं। देखिए आकाश आनंद है, उनको जमीन से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें तो हमें लगता है अखिलेश यादव को जमीन से कौन सा लेना देना है? अखिलेश यादव को जमीन से कौन लेना देना? भदौरिया जी, अखिलेश यादव जमीन के नेता नहीं है, कौन है? एमएलए है, नेता है, क्या है? आपके बदौलत सत्ता पाई उन्होंने। कौन है नेता? बात क्या करते हैं? कहाँ भैया, अपने पिताजी के बदौलत सत्ता पाने वाला कौन है आदमी भैया? कभी जमीन से जुड़ा हुआ नहीं होता है, एक आध इसलिए फोटो इसके दिखा दो कमरे में भैया, राजनीति करता ये है। कौन आकाश आनंद है? इनके फोटो दिखा दो, एक फोटो दिखा दो, जनता के बीच की फोटो दिखा दो, हम देख लें कोई नेता है क्या? ये कौन सा जमीन जो नहीं, जो इतनी बातें कर रहे हैं, कोई नेता है क्या? ये कहाँ है भाई? एक फोटो दिखा दो, कौन है? हम भी देखना चाहते हैं। कहाँ मैं रुकूंगा, अनुराग भदौरिया रुकिए। ऐसे से सवाल ये है कि भाई आपकी नाव पर कोई कह रहा है कि बीएसपी सवार है, कोई कह रहा है कि समाजवादी पार्टी सवार है, आपने किस किस को सवार कर रखा है ये तो आप ही बताएंगे ना। अनुपम जी देखिए, आपको यहीं देख के लग जाएगा और पता चल जाएगा भदौरिया साहब के बयान से, और भदौरिया साहब जिस तरह से हरकत कर रहे हैं, उठक बैठक यहाँ भी कर रहे थे, उससे भी आपको पता चल जाएगा। और अनुपम जी मैं तो यही कहूंगा, सरकार तो सबकी होती है, हमारी पार्टी की सरकार है, हमारे साथ तो सब लोग मिले हुए हैं। आदरणीय रामगोपाल जी मिलने आते हैं, अनुपम जी हम तो उनसे भी मिले हुए हैं, तो इस पे भी जवाब देना चाहिए भदौरिया जी को। और मैं तो कहूंगा भदौरिया जी, जब लड़का एग्जाम में फेल हो जाता है तो कहता है लाइट नहीं थी, हम पढ़ाई नहीं कर पाए, टीचर अच्छा नहीं पढ़ाया था, इस तरह के बहाने अगर नहीं करेगा तो प्रदेश की जनता जो साथ छोड़ चुकी है भदौरिया साहब का और इनकी पार्टी का, कुछ तो बहाना चाहिए। आप गठबंधन करके अनुपम जी देखिए, इनके बयानों को देखिएगा, पुराने बयानों को। भदौरिया जी ने चैनल पर कहा अब बुआ और बबुआ का गठबंधन हो जाएगा, और जो है उनकी सरकारें अब हवा में उड़ जाएंगी। लेकिन क्या हुआ? राष्ट्रवाद और विकासवाद को वोट मिला, परिवारवाद, अपहरणवाद को लोगों ने नकार दिया, आतंकवाद को लोगों ने नकार दिया, अपराधवाद को नकार दिया, और विकासवाद को दोबारा 37 साल बाद प्रदेश के इतिहास को बदलते हुए सत्ता में और सरकार में शामिल कर दिया। प्रदेश की जनता का धन्य है कि ऐसे लोग जो जाति की आपको भाई रोहित सिंह 30 सेकंड्स, क्या लग रहा है आपको? आप क्या सपा और बसपा दोनों कहीं ना कहीं अपनी पॉलिटिकल प्लानिंग दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ कर रही हैं? इनके हल्ला बोल पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति में अपने आधार को बचाने की व्याकुलता में इस प्रकार की ओछी बयानबाजी दोनों तरफ से चल रही है, जो कि निंदनीय है। और उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता इन बयानों के वजन को समझ रही है, जो 2012 के 4 चुनाव के परिणामों के माध्यम से देश और प्रदेश की जनता के सामने प्रमाणित रूप से आ चुका है। बिल्कुल रोहित सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया। साजन कुमार सिंह आपका। अनुराग भदौरिया, एस एन सिंह, वक्त की मेरे पास कमी है। राजनीति में वैसे तो कहा जाता है कि कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, क्योंकि कभी भी कोई किसी से भी गले मिल लेता है और हाथ मिला लेता है। और शायद निकाय चुनाव भी उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में है, फिर 2024 का भी दंगल है। ऐसे में नई नई राजनीतिक पटकथाएं लिखने का दौर शुरू हो चुका है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।